क्योंकि आज इंट्रोडक्टरी मीटिंग है मैम जी के साथ, बाद में भी मिलते रहेंगे। बहुत सारे काम हमें पड़ते हैं। पुलिस और हम जो सियासी लोग हैं, हमारा दामन और चोली का साथ है। हम तो आप लोगों से मिलते ही रहेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स लेकर हम आपके द्वार पर आएंगे। लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई भी ऐसा शख्स जो है ना उम्मीद नहीं जाना चाहिए, चाहे वो पुलिस स्टेशन हो, चाहे वो डीएसपी साहब हैं, चाहे एसएसपी साहब अभी आई हैं, क्योंकि यहाँ के लोग क्राइम के साथ बंधे हुए नहीं हैं, ना ये चाहते कि यहाँ पर क्राइम हो, और ऐसी शब्द तो उनकी डिक्शनरी में भी नहीं है। दूसरा मैम, यहाँ पर चोरियाँ बेहद हुई हैं। पिछले बार यहाँ टाउन में चोरी हो गई, 30 एलईडी जो है वो चुरा ली गई, जबकि यहाँ सीसीटीवी कैमरे भी नहीं थे। श्योरिटी देते हैं कि आपके साथ हम जो पब्लिक है और आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हम मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, और आप जहाँ पर हमें यूँ कहेंगे उसी के अनुसार यहाँ की आवाम भी चलती है। वो गरीब लड़का, उसका भी मैं आपकी नज़र सानी देना चाहती हूँ कि आप तहकीकात की जाए कि ये लोग हैं। तो यहाँ पर एज ए एसपी ट्रैफिक आए थे, आज वो डीजीपी जे.एंड के हैं। पुरमन एरिया है और यहाँ पर आदमी को सीख के लिए सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो उलझता नहीं। इस कारण इस सब के होते हुए आपको यहाँ काम करने का बड़ा अच्छा मौका मिलेगा। यहाँ के लोगों को और इस जम्मू कश्मीर के हालात को समझने का मौका मिलेगा। प्रोजेक्ट के बनने वाले इस फ्लाईओवर ब्रिज पर काम करने वालों की लोगों की तादाद अगर 30 से कम है तो क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट कैटेगरी में आना चाहिए? अगर इनके पास टाइम बाउंड का कोई भी लिमिटेड पीरियड का कोई टारगेट नहीं है तो क्या इसको नेशनल प्रोजेक्ट कहना चाहिए? मैडम अनीता शर्मा के यहाँ पर रहते हुए टर्नओवर में मुझे लगता है एक रिकॉर्डेड काम हुआ है जो कि एनडीपीएस के साथ ताल्लुक़ रखता है। उस दौरान होने वाली रिकवरी, उस दौरान होने वाले वो सारे मामला जो हैं वो हमारे रामबन के लोगों और प्रेस और मीडिया के ज़रिए से जहाँ जहाँ तक पहुँचे सब उसको जानते हैं कि इतनी बड़ी वो कार्रवाई, इतनी बड़ी ड्राइव हुई कि उस दौरान ऐसे अशकाल में मंशियात का वहाँ से पकड़ा जाना जो पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी और हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा मिशन का कामयाब होना था। उस बात पर मैं उस वक़्त की टीम और इस वक्त के जो लोग यहाँ मौजूद हैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। ऑनलाइन के इस प्रोजेक्ट की वजह से जो तकलीफ रामबन के लोग उठा रहे हैं, मैं आपकी थोड़ी सी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। इस तामीर के दौरान रामबन के टाउन के अंदर जो रोड है उस पर थोड़ा सा फोकस दिया जाए कि क्या वो चलने के काबिल है, खासकर जब अब इतने बड़े लॉकडाउन के बाद स्कूलों के आने जाने का, जब बच्चों के चलने का सिलसिला शुरू हुआ तो हमारे पास रोड की गुंजाइश ही नहीं है कि वहाँ पर 2 गाड़ियों के चलते एक आदमी पैदल भी चल सके। ऐसा आपके सामने और रखना चाहूँगा कि यहाँ पर पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से होने वाले जितने भी काम हैं सब काबिल तारीफ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम मजीद चाहेंगे कि पुलिस की तरफ से यूथ की तरफ ज़्यादा ध्यान इसलिए दिया जाए कि हमारे पास पोटेंशियल होने के बावजूद भी हम बेबसी की ज़िंदगी क्यों बसर कर रहे हैं। इसमें आपकी तरफ से इससे कबल एसएसपी हसीब साहब की तरफ से जो टूर्नामेंट्स कराए गए, जो दीगर ऐसे काम कराए गए, आप उनको आगे जारी रखते हुए यूथ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देकर इन सब लोगों को अपने टर्नओवर में यहाँ पर इस किस्म के काम करके जाएं कि आपके जाने के बाद ये लोग देर तक आपकी याद भी आपको आती रहे और आपके लिए ये दुआ भी करते रहे। गुजर कर आते हो जाते हैं। इस वक्त जाम की वजह से या इस तरफ से होने वाली रसाई जो है रोड की नाकस हालत की वजह से जम्मू कश्मीर हाईवे की हर छोटी गाड़ी जो है, हर लाइट ट्रैफिक व्हीकल जो है उसको डाइवर्ट किया जाता है कि वो इस पुल से होकर जाए ताकि वो जाम में नहीं फंसे और अपना टाइम बचाए। मैं वो तो इंसानियत की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, लेकिन रामबन के लोग बिलखुसूस ये जवाब आपसे पूछना चाहेंगे, जो ब्रिज हम लोगों के लिए बिल्कुल अनसेफ है, वो ब्रिज अगर इस तरह से ओवर यूज होता रहा, बहुत ज्यादा ओवर यूज हो, तो क्या हम उसके छोटे से पीरियड के लिए भी उसको सेफ करार दे सकते हैं? जबकि रब ना करे अगर उसका कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, मैम, तो सबकी जिम्मेदारी हम सब पर होगी, उसमें आप भी होंगे, हम भी होंगे। लेकिन अगर हम आंखें खुली रख कर ये चीज देख रहे हैं तो इसको बेर क्यों कर रहे हैं?
मैं आपसे ये चाहूंगा कि हाईवे जो प्रॉपर हाईवे है उसको इस काबिल बनाया जाए कि जम्मू कश्मीर के हाईवे की हर छोटी गाड़ी को वहां से जाने के लिए मना किया जाए। होगी चेस्ट डिजीज के, यानी जब ये पानी छिड़कते हैं तो थोड़ी सी देर में जब ये थोड़ा खुश्क हो जाता है तो और गर्दों गुबार ऊपर उठता है। दूध में तो एक दो बार वो झाड़ू वाड़ू लगाते थे, तो ये क्योंकि पानी छिड़कने से पैरों के साथ जहाँ ये मलबे का काम, मिट्टी की कटाई का काम, रोड की कटाई का काम होता है तो उनके साथ आता है और फिर वो ज्यादा गर्दा उठता है, ज्यादा लोगों को परेशानी आती है। उसके साथ साथ अब आपको भी 2-3 दिनों में ये अनुभव हो गया होगा कि आप अपने डॉक्टर से, अपने रेजिडेंस और रेजिडेंस से डॉक्टर जाते हैं तो कितने बड़े बड़े खड्डे हैं यहाँ। तो वो अपनी जो जिम्मेवारी इनकी है, मेंटेनेंस के लिए इनके पास पैसा आता है और वो पैसा मिलता है मेंटेनेंस के लिए, और उस मेंटेनेंस के साथ साथ हमारी सेहत की भी मेंटेनेंस हो जाती है। वो काम तो कम से कम उनको करना चाहिए कि अपनी टीम को भेज के उस टाइम वहाँ पे पेट्रोलिंग की जाए। तीसरा पार्ट मैम यहाँ पे जैसा कि हमारा युवा जो है कि अब नशे के बहुत अग्रेसिव हो रहा है। जैसे आपका ये पुलिस का जिम है, सवाल जो है मैम वो कि किसी काम का भी है कि मशीन वहाँ पे ना वो वर्क कर रही है। इसके बाद जैसे एक मैत्रा वाला ब्रिज, जैसे भाई साहब ने पीछे कहा कि मैत्रा वाला ब्रिज जब ट्रैफिक जाम हो जाता है नेशनल हाईवे पे तो आज से उसको घोषित किया गया है, उसके बावजूद जो है कि उस ट्रैफिक को वहाँ से डाइवर्ट करके इस रोड पे लिया जाता है, मैत्रा वाले रोड पे, जो है कि लोकल जो है कि यहाँ पे बहुत सारा सफर करना पड़ता है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं निहायत ही दिल की अमीर गहराइयों से एसएसपी मैडम साहिबा को, तंजीम आइमा मसाजिद जिला रामबन की तरफ से तमाम आवाम और यहां पर जो ज़ी-वक़ार लोग तशरीफ फरमा है इन सब की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप हमारे इस बिछड़े हुए और निहायत ही गुर्बत ज़दा इलाके में एसएसपी की हैसियत से तैनात हुई। अपने काम की जिम्मेदारी की अहमियत को भी समझते हैं और वो अपना हक भी अदा करते हैं। उस एतबार से भी चूंकि आपका बैरून रियासत से ताल्लुक है तो हमारी आवाम को आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता। आपकी वसासत से आपके मातहत जो पुलिस का अमला है उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहता हूँ कि हमारी जो बच्चियां स्कूलों में आती है, कॉलेजों में जाती है या फिर दीगर इदारों में तालीम के उसूल के लिए आती है, उन बच्चियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और ये पुलिस का काम है। और अगर उनकी तरफ से कोई शिकायत आती है उसका खुसूसी ख्याल रखा जाए। इसके अलावा मंशियात के ताल्लुक से बात आई, बहुत बुरी बात है। इसी तरह चोरी के ताल्लुक से बात आई, बहुत बुरी बात है। इसको भी अपनी तरफ से सख्ती करनी है कि ये हमारा नौजवान चोरी पे आमादा क्यों होता है, इसको नशे की लत क्यों लग गई, ये मंशियात के अंदर मुब्तला क्यों हुआ। इसकी जहां तक मैं समझा हूं वजह यह है कि हमारे नौजवान, अगरचे ये बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है लेकिन इसके बावजूद हमारे बच्चों ने कुछ न कुछ तालीम जरूर हासिल की है। लेकिन तालीम हासिल करने के बावजूद उन्हें नौकरियां तो अब सिरे से खत्म हो गई हैं। लेकिन जो यहाँ जिली सतह पर कई प्रोजेक्ट्स खुले हुए हैं उन प्रोजेक्टों में तारीखें कई महीनों तक लगाई जाती हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको मामूली सी नौकरी भी वहाँ, मजदूरी भी वहाँ उनको फराहम नहीं होती, जिसकी वजह से वो जहनी तनाव का शिकार हो जाते हैं। और फिर बाज को नशे की लत लग जाती है और बाज चोरी करने लगते हैं। और अच्छे अच्छे घरानों के लोगों को आज हम देख रहे हैं जो चोरी के अंदर मुब्तला है, जिनके बच्चे आज नशे में मुब्तला हो चुके हैं। और कई ऐसे गरीब जिनके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि ये इस तरह के करेंगे, शरीफ घरानों के लोग, लेकिन जब देखा उन्होंने कि कहीं उन्हें रोजगार फराहम नहीं हुआ। पढ़ा लिखा नौजवान है, अगर उनका कोई आपके पास आए या वो नौजवान आपके पास पहुंचे तो आपको अपने हद इख्तियार से जहां मुमकिन हो सकता है इन कंपनियों में और इन प्रोजेक्टों में हमारे इन नौजवानों को लगाना चाहिए, ताकि हमारे नौजवान मंशियात के अंदर मुब्तला ना हो, ये चोरी ना करें, ये गलत लोगों के हाथों में ना आए, क्योंकि बहुत सारे गलत किस्म के लोग
तगोदोह में हैं, इस तलाश में हैं कि हमें इस तरह के नौजवान मिले और जिनको हम मिलिटेंसी की तरफ ले जाएं। फिर जब दंग आमद बजंग आमद, जब कहीं से कोई सहारा नहीं मिलेगा तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा पुलिस की जो पेशावराना खिदमत है, रामबन की पुलिस बहुत आसान तरीके से अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। यहाँ की सिविल क्वालिटी, जब भी कोई हादसा इस पूरे इलाके में, और ये रामबन को हादसाती इलाका बन गया, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते रहते हैं, इसलिए इस सिविल क्वालिटी का खास तौर पे ध्यान रखा जाए। बहुत कम अफसरान ऐसे आए कि जिन्होंने इनकी कुछ मदद की हो, वरना अक्सर इनको नजरअंदाज किया जाता है। और जब जो काम करने वाले लोग हैं उनको नजरअंदाज किया जाए तो उनकी हौसला शिकनी होती है और फिर हमें बर वक्त काम के लिए अफराद नहीं मिलते हैं। लिहाजा जो काम के अफराद हैं उनकी खास तौर पे मदद होनी चाहिए, ये भी मैं दरखास्त करता हूँ। रामबन जो है यहाँ एक अमन का गहवारा है, यहाँ की गंगा जमुना तहजीब है और यहाँ के लोग माजी में भी इसी पर कायम रहे, इसके बाद भी इसी तरह कायम रहेंगे। आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हमारा हर तरफ हर एतबार से आपके लिए, अपने मुल्क हिंदुस्तान की सालमियत के लिए, मुल्क के अमन और अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और यहाँ के नज़्म व नस्क़ को कायम रखने के लिए भरपूर तरीके से साथ रहेगा। हमारी ग्रीवेंसेस, हमारी डिमांड्स, हमारी प्रॉब्लम्स ऑलरेडी मुझसे पहले हमारे एडवोकेट साहब ने बड़े अच्छे से एलोबरेट की। अब बार बार उनको एलोबरेट करना तो ठीक नहीं रहेगा। मैं बस ये बताता हूँ कि एक जो पब्लिक और पुलिस का रिलेशनशिप था वो अब बड़ा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। औरत होने के नाते में एक महिला, आप भी एक महिला है, यहाँ पे मेरी एक प्राथमिकता है कि यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर खोला जाए जहाँ पे महिलाओं की काउंसलिंग होगी। यहाँ पे बहुत जरूरत है रामबन में। ये एक महिला है और एक महिला के नाते मैं एसएसपी मैम से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी इस पे थोड़ा जोर दे कि यहाँ पे एक वन स्टॉप सेंटर खोले। और बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं मैम, मेरे रिलेशन में आती है क्योंकि मैं यहाँ की लोकल हूँ, दिन के 8-10 टाइम कॉल आते हैं यहाँ पे कि हम स्कूल जाते हैं, हम सेफ नहीं है। मैम यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे स्कूल का टाइम होता है सुबह, बाइकर्स घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे बाइकर्स घूमते हैं, छुट्टी होती है, कॉलेज से छुट्टी होगी तो बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं। मेरी आपसे यही गुजारिश है कि मैम आप यहाँ पे पेट्रोलिंग पे भेजें उनको और देखें कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल तक ऐसा नहीं हो कि माँ बाप ये सोचेंगे कि स्कूल सेफ ही नहीं है और बच्चों को भेजना बंद कर देंगे। मैंने आपकी सारी पॉइंट्स को बहुत सीरियसली लिया है और उसे नोट भी किया है, क्योंकि ये एक मुझे ब्लूप्रिंट देगा कि मुझे किस रास्ते पे काम करना है। जैसा कि आप लोगों ने कहा है कि ये रामबन बड़ा पीसफुल एरिया है और जो भाईचारा है हर मजहब के लोगों के बीच बहुत अच्छा है और वो मुझे आज देखने को भी मिल रहा है। तो मैं इसकी दाद देना चाहती हूँ और आप सबका मैं तहे दिल से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आपने ये चीज़ इतनी अच्छी मेंटेन की है कि आपका ये एक एग्जाम्पल है जो मैं शायद हर जगह कोट करूँगी। मुझे आए हुए यहाँ बस 4 दिन ही हुए हैं और मैं रामबन टाउन के ही आसपास ज़्यादा घूम पाई हूँ। अभी और भी एरियाज हैं जो मुझे कवर करने हैं, वो मैं इवेंचुअली करूँगी भी। आप लोगों ने जो इश्यूज अपने बताए हैं, सबसे पहले मैं ड्रग्स के बारे में बोलना चाहूँगी। जितना मेरा टेन्योर रहा श्रीनगर में, जम्मू में, वहाँ पर भी मैंने बहुत क्लोजली देखा है जो लोग इससे जूझते हैं। पहले तो वो एडिक्ट, उनकी फैमिलीज और ओवरऑल सोसाइटी। तो मेरे लिए भी ड्रग्स एक उतना ही बहुत इम्पोर्टेंट इशू है जितना आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं सिर्फ केसेस FIR तक नहीं रखूं, बट लिंकेजेस तक जाऊं, जो कि मेरा काम करने का स्टाइल भी है। मैं श्रीनगर में भी ऑफर की। तो जो हमारी कोशिश है, कल के जो 2 सक्सेस हमें मिले थे, तो इन्वेस्टिगेशन भी इसी लाइंस पे होगी कि हम लिंकेजेस पे काम करें और जो सप्लायर है कम से कम फर्स्ट टायर, सेकेंड टीयर, वहाँ तक के तो हम जाएंगे। दूसरी बात जो ईव टीजिंग की यहाँ मैंने सुनी, अलग अलग
मौजूद लोगों ने इस बारे में बात किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस टॉपिक पे आपने खुल के बोला है कि ये इशू है। इवन मैं देख सकती हूँ यहाँ कोई यंग लड़कियाँ नहीं आई है, बट अगर आप ये चीज़ रेज कर रहे हो तो ये बिल्कुल जायज़ सी बात है कि ऐसा होता रहा है, होता होगा, और पुलिस के पास इसकी इंफॉर्मेशन नहीं आती है। इसकी कई कारण है। कोई डेडिकेटेड हमारा नंबर नहीं होता, जब उस टाइम होता है तो दिमाग नहीं चलता कि वो किसको कॉल करके बताए। पुलिस कभी वहाँ मौजूद होती है, नहीं होती है, अचानक कोई केस आता है तो वहाँ से पार्टी निकल जाती है, या इस इशू को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई थी। मेरा वादा है आप लोगों से कि मैं इस चीज़ पे काम करूँगी एंड डिवाइस अ प्लान, एंड जो स्कूल्स, कॉलेजेस, ट्यूशन्स या जहाँ पर भी यंग लड़कियाँ लड़के जाते हैं वहाँ पे हमारी प्रेजेंस रहेगी और एफर्ट्स भी लगाए जाएंगे। हम प्रोग्राम्स भी डिज़ाइन करेंगे कि कैसे हम इसको कम से कम कर सकते हैं। आपने कही सेम मेरा भी ऑब्जर्वेशन था, जब ये अनसेफ डिक्लेयर हुआ है तो यहाँ से गाड़ियाँ क्यों जाई जा रही हैं और क्या इसकी टाइमली चेकिंग हो रही है। जब इसको अनसेफ डिक्लेयर किया था और अब कितना टाइम हो गया है और इसका क्या नया रिव्यू है। ये जाहिर सी बात है पुलिस से उनका डायरेक्ट पार्ट नहीं है, बट ये एक इशू है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, पब्लिक इम्पोर्टेंस का इशू है। तो इसके ऊपर भी मैं डीसी साहब से बात करके जो मेरे लेवल पे हो पाएगा आई डेफिनेटली डू। पुलिस की तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जो भी हमारे अनसेफ एरियाज हैं, जैसे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज जो आपने भी कहे और जो मैंने खुद भी देखे, क्योंकि जब मैं ज्वाइन करने तक 3 दिन हाईवे बंद था बिकॉज बारिश के कारण स्लाइड हो गया था, एंड इसको बड़ी करीबी से फिर मैंने वो रोड देखा, बड़ा छोटा स्ट्रेच देखा। आई डोंट नो शायद आगे साइड भी और भी एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होंगे। ये इम्पोर्टेंट इश्यूज है और ऐसा नहीं कि इस पर काम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए एजेंसीज की, और पुलिस जितना हो सकेगा हम कोऑपरेट करेंगे इसमें, एंड जो डिफरेंट एजेंसीज हैं हम ट्राई करेंगे उनको भी प्लेटफॉर्म पे लाके इस पे काम करें। जगह जगह अगर साइन बोर्ड्स ही हो जाए एक्सीडेंट प्रोन एरियाज के, कोई पब्लिक सिस्टम ऐसा अनाउंस हो कि एकदम से चीज़ें इंफॉर्मेशन जल्दी पता चल जाए कि यहाँ पे ये चीज़ हुई है तो आगे आप ना जाए। थोड़ा समय लगेगा मुझे इस चीज़ को थोड़ा समझने में, बट डेफिनेटली इसके ऊपर काम होगा। जितना ईज आउट कर सकते हैं हम पब्लिक कन्वीनियंस अबाउट ट्रैफिक एंड डीकंजेशन वो हम ज़रूर करेंगे। डस्ट की प्रॉब्लम बहुत सीरियस है, ये मैं खुद भी झेल रही हूँ, और शायद मेरी कोई सी पोस्टिंग में मैंने जम्मू कश्मीर में इतना गर्दा कहीं नहीं देखा। तो मेरी सहानुभूति बिल्कुल है आपके साथ। मैं समझ सकती हूँ कि ये कितनी हेल्थ पर्पज से, एनवायरनमेंट पर्पज से डे टू डे बेसिस पे भुगतना बहुत चैलेंजिंग होता है। तो जो आप लोगों ने बोला है कि इसको रोकने के जो भी वो हो सकते हैं, छिड़काव हो पानी का या टाइमिंग हो, टाइम टू टाइम उसका स्वीपिंग हो या जैसा हो, मैं डीसी साहब और कंसर्न हमारी जो एजेंसीज हैं इंक्लूडिंग द कंपनीज उनसे भी ये टेकअप करूँगी। तो मतलब ये है कि मैं आपकी कोई भी बात को लाइटली नहीं ले रही हूँ, बिकॉज इश्यूज यहाँ पे जो है बाद में जो पब्लिक इससे इंकन्वीनियंस महसूस करती है तो वो दूसरी चीज़ों में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो बातें हैं हम इसको बिल्कुल इस पर डिस्कस करेंगे, एंड जितना हमसे हो पाएगा हम इसमें ज़रूर करेंगे। आने वाले टाइम पे अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जम्मू से, और रामबन एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्ट्रेच है जहाँ से गाड़ियाँ जाएंगी, काफिला जाएगा, और तकरीबन 1 महीने तक के ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह से आपने कोऑपरेट पहले भी किया है वही कोऑपरेशन मैं आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ इस साल भी। मैं बहुत पॉजिटिव हो थिंकिंग के साथ डिस्ट्रिक्ट मैंने ज्वाइन किया है कि लोगों के बीच में रह के जो लोगों की प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करके क्या बेटर वे से मैनेज कर सकते हैं, यही चीज़ पे मेरा फोकस है। तो यात्रा के टाइम पे भी जो हमें चैलेंजेस मिलेंगी, अगर रास्ता बंद हो जाता है या क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम करेगी, पर आपका जब कोऑपरेशन हमें मिलेगा, और मैंने सुना है कि रामबन के लोग बड़े हॉस्पिटेबल लोग हैं
इवन अपने घर दे देते थे जब यात्री फंस जाते थे। तो वही स्पिरिट के साथ हम आगे भी काम करना चाहेंगे आपके साथ। एंड जो भी तक चैलेंजेस होंगे मिल के हम बैठ के डिस्कस करके उसे सॉल्व करेंगे। यूथ को एंगेज करने के लिए जो मेरे प्रेडिसेसर्स ने प्रोग्राम्स चलाए थे, स्पोर्ट्स को लेके, टैलेंट हंट को लेके और तरह तरह के एंगेजमेंट ड्राइव्स, वो भी हम जारी रखेंगे। और मैं चाहूँगी मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इवन यंग गर्ल्स एंड वुमेन शुड आल्सो टेक प्लेस, क्योंकि उनके तरफ से भी आइडियाज़ और इश्यूज पता चलेंगे, विच विल बी अ वेरी हेल्दी वे ऑफ एंगेजिंग द होल सोसाइटी। जो कंपनीज से रिलेटेड इश्यूज हैं वो हम अलग से डिस्कस करेंगे कंपनीज के साथ। जो सिविक एक्शन प्रोग्राम में चीज़ों की ज़रूरत होगी, चाहे वो स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्पोर्ट्स लेवल पे, वो ज़रूर हमारी तरफ से पूरा कोऑपरेशन होगा। एंड मैं उम्मीद करती हूँ आने वाले टाइम पे जो यूथ को लेके एंगेजिंग एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ड्रग अवेयरनेस की बात हो, साइबर क्राइम की बात हो, पॉक्सो की बात हो, जो भी ट्रेंडिंग क्राइम पैटर्न्स चल रहे हैं जिसमें यूथ बहुत इजीली चला जाता है और घर वालों को पता नहीं चलता, वो अवेयरनेस ड्राइव्स भी हमारी रामबन पुलिस करेगी। एंड उसमें भी हमें आपसे ऐसा ही कोऑपरेशन चाहिए। मैं आप सबका फिर से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोग आए, इतना अपना कीमती टाइम निकाल के हमारे बीच, और मुझे भी आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी हम इसमें बैठ के ओपनली डिस्कस कर सकते हैं। माय नंबर विल ऑलवेज बी अवेलेबल टू यू, माय ऑफिस डोर्स विल ऑलवेज बी ओपन फॉर यू। आप कभी भी आ सकते हैं कोई भी इशू पे, नॉट जस्ट एक फॉर्मल मीटिंग बट एनी टाइम इनफॉर्मली ऑल्सो, एंड विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच। और आए हुए तमाम मोअज़्ज़िज़ मेहमान से आपकी प्रमोशन हुई तो एसएसपी बन के रामबन आए, अल्लाह करे रामबन से आप डीआईजी बन के जाएंगे, और ये हमको मुबारकबाद। हम पूरे मौजूद शहरियों के आशीर्वाद आपके साथ है। खुदा हाफ़िज़। नाम की फर्स्ट मीटिंग है डिस्ट्रिक्ट रामबन में, रामबन शहर में, और इसके बाद तमाम जगहों पे अलग अलग तरीके से मैम मीटिंग करेंगी। और मैं सबका एक बार फिर शुक्रिया अदा करती हूँ और मैम का भी शुक्रिया अदा करती हूँ। और आई नो यू ऑल आर वेरी बिजी, थैंक यू वेरी मच। एरिया क्या है ऑपरेट करने का? जैसे सामान वगैरह कभी जरूरत पड़ता है तो पुलिस डिपार्टमेंट भी हमें प्रोवाइड करता है। ये पहली पीसीपीजी मीटिंग है। इस मीटिंग का मकसद मेनली ये है कि मैं लोगों से, आवाम से डायरेक्टली सुनूं कि क्या इश्यूज़ हैं जो उनको पर्टेन कर रही हैं, जो सोसाइटी को पर्टेन कर रही है। ऐसे इन इश्यूज़ को हो सकता है इन्होंने पहले काफ़ी अफसरों के सामने रिपीट किया हो। मेरे लिए पहली बार है कि ये इश्यूज़ जो मैं अपने ऑफिसर से सुनती हूँ वो इश्यूज़ को मैं इनसे डायरेक्टली सुनूँ। ये क्या सॉल्यूशंस एक्सपेक्ट करते हैं, इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है पुलिस से। नई इश्यूज़ यहाँ देखें जैसे कि ईव टीजिंग को लेके या वुमेन रिलेटेड क्राइम्स को इतना इम्पोर्टेंस या इतनी सेंसिटिविटी से नहीं देखा जाता था। तो ये मीटिंग ये सब जानने के लिए ज़रूरी थी कि इश्यूज़ पुलिस से डायरेक्ट पर्टेन करती हैं, उस पर हम ज़रूर काम करेंगे। शायद पहले भी काम हो रहे होंगे लेकिन अब हम इस पर बेटर काम करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली ड्रग्स को लेके, चोरियों को लेके या मोबाइल स्मगलिंग को लेके। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट है एंड ये मीटिंग इसी बात को रीआइट्रेट करने के लिए है कि जो लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं हम उसी चीज़ पे खरा उतरने की कोशिश करेंगे और काम करेंगे। विल डेप्यूट पुलिस पर्सनल ड्यूरिंग द टाइमिंग्स ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजर ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेज।